बिहार से 5 बार सांसद रहे सीएम नीतीश कुमार, फूलपुर में ही जदयू क्यों तलाश रही जमीन, ये है बड़ी वजह। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया अलायंस के बनने से पहले ही जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि वह ऐसा क्यों चाहती है, इसके पीछे कई अहम वजह हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी राजनीतिक दलों और उनके गठबंधन यानी इंडिया INDIA अलायंस की ओर से अभी तक कोई चेहरा जनता के सामने पेश नहीं किया गया। इस बीच जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई ने बिहार के सीएम और जदयू नेता नीतीश कुमार से फिर से मांग की है कि वह प्रयागराज स्थित फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। बीते दिनों कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि वह फूलपुर सीट से चुनाव लड़े। इससे पहले भी ऐसे दावे सामने आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से अब तक इन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वह प्रधानमंत्री के चेहरे वाले सवालों से भी बचते रहे हैं और लगभग हमेशा गोलमोल जवाब दिया है। राजनीतिक गलियारों में बीते कुछ दिनों से अक्सर यह चर्चा है कि आखिर जदयू नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से क्यों चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वह चाहे तो वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा नहीं गए। वह 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा में बतौर सांसद चुने गए थे। नीतीश कुमार 12 लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाते रहे। इस दौरान वह 3 दलों के नेता रहे हैं। 9वीं और 10वीं लोकसभा के कार्यकाल में वह जनता दल, 11वीं और 12वीं लोकसभा में समता पार्टी और फिर साल 1999 में 13वीं लोकसभा के दौरान वह जनता दल यूनाइटेड से सांसद रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक ओर तो जदयू इंडिया अलायंस की एकता की बात करता है और खुद सीएम नीतीश कुमार यह कह चुके हैं कि वह सभी दलों के नेताओं को साथ लाने की कोशिश भर कर रहे हैं। वह खुद को पीएम फेस नहीं मानते। ऐसे में जदयू ने फूलपुर से चुनाव क्यों लड़ाना चाहती है? 5 अहम वजह सामने आई हैं। हम आपको बारी बारी से वजह बताएंगे। दरअसल जदयू नेताओं का मानना है कि प्रयागराज की फूलपुर सीट पर करीब 20% उम्मीदवार हैं तो कुर्मी जाति के हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब तक कुर्मी जाति के नेता इस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जाति की बदौलत इनको वोट मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इतना ही नहीं, सीट में से 2 नेता ऐसे भी रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा आपको बता दें इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हैं जो इसी सीट से चुनाव लड़े और फिर पीएम बने। शायद नीतीश कुमार यही सोच रहे हों। तीसरा कारण है विपक्षी दलों के दावे की बात करें तो उनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार सरीखा बड़ा चेहरा इस सीट से चुनाव लड़ेगा तो कम से कम 20 सीटों का फायदा होगा। चौथा कारण क्या है, जदयू समेत पूरे विपक्ष की कोशिश है कि वह भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में घेर ले ताकि वह अपनी पूरी ताकत ही झोंक दे और अन्य सीटों पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार फिर कहां जाएंगे? 5वां क्या है, अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो आंकड़ों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय कुल आबादी का लगभग 9% है। मान के चलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 9% कुर्मी है, इसलिए जो नीतीश कुमार है यहाँ पर वोट बटोरना चाह रहे हैं। राज्य की ओबीसी आबादी के नजरिए से बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 35% है। राज्य की 10 से 12 लोकसभा सीटों और लगभग 36 विधानसभा सीटों पर कुर्मियों का प्रभाव माना जाता है। तो हमने ये आपको बताई 5 वजह कि आखिर सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और क्या वजह है। तो आपको बता दें नीतीश कुमार बहुत ही पारदर्शी हैं और हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं और जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि पलटू राम पलट जाते हैं, तो जहाँ पर इनका कुछ फायदा देखते हैं उधर ही चले जाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।